नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़ी है। उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोल कर सुन लेना, यहां रोज दर्शन होगा। रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहां आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो भी है, तैयारी रखना। किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको भी। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दिया, पादुका छोड़ दी। उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम। वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई। नीचे बैठी, स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहां से निकल कर जा रही हूं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी, काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूं, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूं, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। आ जाइए, आ जाइए। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर चल रहा है ना, एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो और आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 26 जनवरी 2023 को मेरे सीने में गठान हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ। 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। मैंने बनारस के
महामना कैंसर हॉस्पिटल में गई। वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और बोला कि यह 6 महीने की जिंदगी है, इसको ले जाओ, इसका शरीर 4th स्टेज के कैंसर पर काम नहीं कर सकता, दवाई भी असर नहीं करेगी, इसको ले जाओ। मैं महामना कैंसर हॉस्पिटल बनारस गई, वहाँ पर मैंने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता, इसका शरीर नहीं है इतना, इसको बीमारी 4th स्टेज पर पहुँच चुकी है। सुनकर मेरा पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन मुझे बाबा का बड़ा विश्वास था। हिम्मत करिए। आप कहते हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सिर पर समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल एक लोटा जल नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में पहुंच गए एक लोटे के चक्कर में कि आखिर ये एक लोटा में है क्या, एक लोटा जल में है क्या। शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल ऐसा क्या करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक बेलपत्री खा लेने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक रुद्राक्ष का जल पी लेने से ऐसा बल कैसे मिल जाता है। तब मैंने हिम्मत नहीं आ रही और बाबा का भरोसा रखा, शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल, शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गई, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और बाबा का सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई, तांबे के लोटे में गलाती जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू कर दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरी बार फिर मेरे बच्चे मुझे इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर नहीं है, अब ये पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव तत्व, ये शिव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अड़ो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप पर हम गुनगुनाते। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अरे काशीवासियों, पवित्र धरा पर आपका जन्म हुआ है, पवित्र भूमि पर आप जन्मे हो और सारे इस उत्तर प्रदेश के सभी बहन भाइयों से, मेरी जीजी जीजाओं से और काशी के आसपास में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रियों से निवेदन करता हूं, कोई पुण्य करा होगा जो सीहोर से चलकर कुबरेश्वर बाबा की धरा से शिवपुराण इस काशी बाबा की धरा तक पहुंची है। कोई पुण्य करा होगा, कोई हमारी पुण्यता होगी। एक काशी की धरा पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक और फेंक देती है तो संतान की प्राप्ति। ये वो काशी की धरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने था, क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो। सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबरेश्वर धाम की साफ सफाई करो, पर क्यों कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का ओटला है, मंदिर है, देवालय, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करें। क्यों? एक पत्र
मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कीर्ति मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। स्नातक पास करने के बाद से ही मैं सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग गई, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मेरा चयन बार बार रुक जाता था। इसी बीच में मेरी माता जी ने आपके द्वारा बताए गए उपायों को बारे में बताया। मैंने गुरुजी शंकर भगवान की पूजन करना चालू करी, और अक्टूबर 2023 में बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती। आखिरी में करूं तो करूं क्या। तब समझ में आया, मेरी माता ने कहा कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा, सफाई कर, चाकरी कर। शिव मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा लगा देती, शंकर की आराधना कर देती, डिप्रेशन से हट गई। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कितना प्रबल होता है, कोई मुझसे पूछे। 1 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा बैंक में जॉब लग गया। सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझे दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल शिव की भक्ति करिए, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा उसके ऊपर विश्वास करा जाए, भरोसा। और वो विश्वास लेकर अगर आए हो तो पूर्ण भी वही करने वाला। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसी बाबा ने कर दिया शंकर विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास है, और जिसने भरोसा कर लिया शंकर उसका हो गया। जिसने शिव विश्वास। इसलिए आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।